100 साल में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना का था। हिंदुस्तान में तबाही आ गई, 55 लाख लोग वहां मर गए कोरोना से। अल्लाह का करम है कि उससे भी हम निकल गए। बल्कि दुनिया तारीफ कर रही थी पाकिस्तान की कि वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना के अजाब से निकला, अपनी माइशत को भी बचाया, अपनी इंडस्ट्री को भी बचाया, अपने मजदूरों को भी बचाया। कहीं वो वक्त नहीं आया कि हमारे अस्पताल भर गए, फिर माइशत भी ऊपर जाने लगी, इंडस्ट्री भी चल पड़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी, किसानों के पास भी पैसा आ गया। तो फिर उन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई। जब भी गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती हैं, तो उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयां बांटने के, लोग तो सड़कों पे आ गए हैं। लोग इस तरह निकले पाकिस्तान में कि मैंने तो इस मुल्क की तारीख में इस तरह अवाम को सड़कों पे नहीं निकलते देखा। जब ये देखा कि अच्छा ये तो लोग भी निकल रहे हैं, और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख, कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। लियाकत अली खान के पीछे, कत्ल के पीछे कौन था, कभी नहीं कोई पकड़ा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। जियाउल हक का जहाज गिराया गया, किसी को नहीं पता चला। इसलिए मैंने फैसला किया कि सारी मेरी कौम को पता चलना चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन था। डॉक्टर अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा, उसने वो मुरासला बताया जिधर अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर को वॉशिंगटन में बुला के धमकी दी कि अगर इमरान खान को तुम नहीं निकालोगे, अदम एतमाद को कामयाब नहीं करोगे इसके खिलाफ, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुम नहीं निकालोगे, जो साजिश थी अदम एतमाद की, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर ये साजिश कामयाब हो गई, यानी अदम एतमाद कामयाब हो गया, तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। अमरीकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा अल्लाह से वादा है, जब हम दावा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम ऊपर वाले से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी को खुदा नहीं मानते, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम हैं मोहम्मद मुस्तफा, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमारे अजीम लीडर ने हमें आज से 1500 साल पहले बता दिया था कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता। उसने हमें ये हिदायत की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है।